जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुजीत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्स्थ चैप्टर ऑफ द क्लास 11th एंड दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट तक, और आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन सीरीज देख रहे थे, एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, हर एक लाइन को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि एनटीए का जो नीट का एग्जामिनेशन है वह एनसीईआरटी बेस्ड ही है। खासकर जब बायोलॉजी की बात आती है तो वो तो सोलली एनसीईआरटी बेस्ड है। हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता है, इसलिए हम किसी भी लाइन को मिस नहीं करने चाह रहे हैं। सो चलिए, अपना चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का कॉन्सेप्ट समझो। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर बनेगा और फ्लावर के बाद उसमें आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, सीड के बाद फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। हम देखेंगे आई थिंक प्लांट किंगडम में तो हम लोग देख ही चुके थे, अगेन इसमें देख रहे हैं, राइट। सो इसके एनाटॉमी को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि उसका टिश्यू कैसे अरेंज है, उसका जो मोड ऑफ कंडक्शन है न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का, ये सब कैसे अरेंज है, कैसे उसका इंटरनल सिस्टम फंक्शन करता है, उसी को इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, हर एक लाइन को देख। कह रहा है यू कैन वेरी इजिली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह लाइन आपसे कह रहा है कि आप जो है एनिमल और प्लांट दोनों में काफी आसानी से क्या देख सकते हो? डिफरेंसेस देख सकते हो। किसमें? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों। किसमें? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहा है। मींस प्लांट में भी आप आसानी से देख सकते हो कि किसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, किसका फ्लावर कैसा है, किसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे हैं। वहीं पे आप एनिमल्स में भी देख सकते हो कि इसके बॉडी पे फर है कि नहीं, इसका कैसा आई मीन जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिखता है उस सबको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने निकले तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी आपको क्या मिलेगा? सिमिलैरिटी मिलेगा और डिफरेंसेस मिलेगा। किसमें? प्लांट की अभी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है एनिमल्स में भी होगा, पर अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. इस चैप्टर में कह रहा है कि आपको बताया जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस किसके? हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में दो आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म आता है। कह रहा है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। ऑब्वियसली बात है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को ही एनाटॉमी कहते हैं। यह एनिमल में भी उतना ही वैलिड है जितना प्लांट में। एनिमल के भी इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, और प्लांट के भी इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, या सिंपली एनाटॉमी आप बोल सकते हो। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड in turn टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। पहले क्या हुआ? सेल्स है, बहुत सारा सेल्स है। सेल्स ऑर्गेनाइज करके क्या बना लिया? टिश्यू बना लिया, टिश्यू बना लिया। और टिश्यू फिर ऑर्गेनाइज करके क्या बना लेगा? ऑर्गन बना लेगा। टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बना लेगा। पर प्लांट में आपको ऑर्गन सिस्टम नजर नहीं आएगा। आपको एनिमल में ऑर्गन सिस्टम नजर आएगा, पर यहाँ पे प्लांट में आपको ऑर्गन सिस्टम नजर नहीं आएगा। सिंपल सेल्स थे, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना लिया, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेगा? ऑर्गन बना लेगा। Different organs in a plant show differences in their internal structure. अलग अलग ऑर्गन जो है प्लांट्स के, वह आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखलाता है, शो करता है। ये तो सिंपल सी बात। Within angiosperm, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. यहां तक कि जो हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म, कौन सा हायर प्लांट्स जो है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी दो क्लास होते हैं एंजियोस्पर्म। एक होता है मोनोकॉट, मोनोकोटिलीडॉन भी बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है डाइकोट। यहां तक कि एंजियोस्पर्म में जो भी दो कैटेगरी है, मोनोकॉट एंड डाइकोट, इन दोनों के भी स्ट्रक्चर में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या नजर आएगा? डिफरेंसेस आपको नजर आएगा।
Internal structures also show adaptations to diverse environments. Internal structure आखिर चेंज क्यों है? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो बदलता है इसलिए बदलता है क्योंकि वो डाइवर्स इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है। मीन्स कोई अगर एक्वेटिक प्लांट होगा तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होगा, कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट होगा तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग डेवलप किया होगा। मीन्स जैसा जैसा उसका हैबिटेट है वैसे ही हर एक प्लांट का क्या हो रहा है, अलग अलग एडेप्टेशन हमें देखने को मिलेगा। मीन्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी हमें उतना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज दी टिश्यू। किसका टिश्यू देख रहे हैं? हम प्लांट्स के टिश्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्लांट्स का। दी टिश्यू सिस्टम कह रहा है वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। जैसा जैसा सेल्स होगा वैसा ही तो टिश्यू होगा। सपोज करो कि यह जो सेल्स है किसके हैं? लिव्स के हैं, तो टिश्यू भी किसका हो जाएगा? लिव्स का हो जाएगा। यह जो सेल्स है रूट्स के हैं, तो टिश्यू भी जो ऑर्गेनाइज होगा वह भी क्या हो जाएगा? यह रूट्स का होगा। अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे तो डेफिनेटली जब वो ग्रुप करेंगे ऑर्गेनाइज होंगे साथ में तो क्या हो जाएगा? अलग अलग टाइप का टिश्यू हो जाएगा, अलग अलग टाइप का टिश्यू हो जाएगा। Let us now consider how tissues vary depending upon their location in the plant body. अब हम देखने जा रहे हैं, कर रहे हैं कि चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे प्लांट का जो टिश्यू है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। मींस रूट का टिश्यू अलग होगा स्टेम के टिश्यू से, लीफ का टिश्यू अलग होगा रूट के टिश्यू से। अलग अलग लोकेशन है प्लांट में और अलग अलग हमें क्या देखने को मिलेगा? उसके टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखने मिलेंगे। Their structure and function would also be dependent on location. और सिर्फ टिश्यू ही नहीं अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा और उसका फंक्शन भी अलग होगा। अगर वह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जा रहा है तो उसका फंक्शन भी अलग होगा और साथ साथ क्या होगा? स्ट्रक्चर भी अलग होगा। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. मीन्स 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम देखने जा रहे हैं। किसके किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा और कहाँ पे पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम देखने जा रहे हैं। किसमें? प्लांट में। किसमें? प्लांट में। दीज आर द एपिडर्मल। पहला कौन सा हो गया? एपिडर्मल टिश्यू। द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। पहला कौन सा हो गया? एपिडर्मल, ये फर्स्ट हो गया। ए सेकेंड हो गया, ए सेकेंड हो गया। एंड द वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम मींस ये थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। चलो मैं मार्क करके दिखाता हूं। दिस वन इज द फर्स्ट, मार्क ए वाला फर्स्ट, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम सेकेंड एंड द कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम थर्ड। इसका लोकेशन कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने प्लांट के टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या होता है अभी फिर से बताएगा। दूसरा है ग्राउंड या उसी को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। एंड थर्ड है कंडक्टिंग या उसी को हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलो अब देखेंगे सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ईपी मीन्स होता है अपॉन, ऊपर। एपी मीन्स होता है अपर, अपर सरफेस की बात कर रहा है। अपर सरफेस जो होता है उसको एपी टर्म से डिनोट करते हैं। और डर्मा मीन्स होता है टिश्यू या सेल। डर्मा मीन्स होता है टिश्यू या सेल। ऐसा सेल जो कि प्लांट के अपर सरफेस पे पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। कह द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द काउंट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, the trichomes and hairs. जरा समझो इसको क्या कर रहा है। यह जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहा है आउटर मोस्ट को कवरिंग करेगा। अभी कहा ना एपी मीन्स होता है अपॉन, मीन्स जो प्लांट का आउटर मोस्ट जो भी आपको नजर आते रहता है ना टिश्यू सब आउटर मोस्ट कवरिंग वाला, उस सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। और एपिडर्मल टिश्यू के टाइप्स कितने होंगे? कौन कौन से होंगे एपिडर्मल के? पहला कह रहा है स्टोमेटा, ये वाला पहला कह रहा है स्टोमेटा। एपिडर्मल्स का ही टाइप होगा। पहला है स्टोमेटा। दूसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स है पहला, जो भी एक मिनट, पहला है एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स।
एपिडर्मल सेल्स, दूसरा है स्टोमेटा, दूसरा है स्टोमेटा, थर्ड वन है, जो थर्ड वन है वो है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस कहने का मतलब कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, इसका रूट है, तो इसके रूट पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, तो यह भी एपिडर्मिस होगा। यहाँ तक इसके स्टेम पे भी आप देखोगे कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स और हेयर, ट्राइकोम्स इन द केस ऑफ स्टेम, और जो रूट का ट्राइकोम्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली हेयर्स कहते हैं। और यह भी क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का टाइप है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का टाइप है। नेक्स्ट कह रहा है द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्लांट अभी ग्रो ही कर रहा है, जो प्लांट अभी ग्रो ही कर रहा है, उसके जो आउटर मोस्ट, जो प्लांट अभी ग्रो ही कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट का जो लेयर होगा वो कैसा होगा, आउटर मोस्ट का लेयर, उसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। चलिए एपिडर्मिस कहेंगे। कह रहा है कि द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, और किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। कॉम्पैक्टली, इलोंगेटेड हो सकता है, कॉम्पैक्टली होगा, कैसा होगा, कॉम्पैक्टली होगा, मींस इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो मिनिमम होगा, या तो होगा भी या नहीं भी हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस। व्हिच फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लेयर, जो कि कॉन्टिन्यूअस लेयर, कोई डिसरप्शन नहीं होगा बीच में, कॉन्टिन्यूअस, पूरे प्लांट बॉडी पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस लेयर होगा। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, और कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। जो एपिडर्मिस है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, इलोंगेटेड होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा और सिंगल लेयर का सेल होगा। ऐसा नहीं हो कि एक लेयर के बाद एक नहीं, सिंगल लेयर का सेल्स होगा। कौन सा है, एपिडर्मल सेल्स। Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and large vacuole। अच्छा, आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स में अभी ये सब बताऊंगा। कुछ सेल्स के टाइप्स होते हैं पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा ग्रीन इन अपीयरेंस होता है, ठीक, फूड स्टोरेज वगैरह में काम आता है। ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा। थोड़े बहुत इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं पैरेन्काइमा, और ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करने में मदद करता है। कौन, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो कह रहा है कि एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस होते हैं विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी रहते हैं इसके सेल में, लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल, और पूरे सेल में क्या होगा, लार्ज, बड़ा बड़ा वैक्यूल होगा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद a waxy thick layer called the cuticle। क्या, क्यूटिकल। अब जो सपोज कर लो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और इसका जो ऊपर वाला लेयर होगा ये एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस में भी एक कवरिंग होगा जिसे वैक्सी लेयर होगा। वैक्सी मींस यह क्या करेगा, वाटर रिप्लेंट होगा। वैक्स कैसा होता है, वाटर रिप्लेंट होता है। वह जो कवर करेगा उसे हम कहेंगे क्यूटिकल। क्या कहेंगे, क्यूटिकल। ऑब्वियस सी बात है, क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यह वाटर लॉस को रोकेगा। क्या करेगा, वाटर लॉस को रोकेगा। व्हिच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल किस चीज में मदद करता है, वाटर के लॉस को रोकने में मदद करता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, बट क्यूटिकल आपको रूट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रूट अंडर द सॉइल है, और अंडर द सॉइल क्या है, सनलाइट जाता नहीं है, तो कोई इसमें से वाटर एवोपोरेशन होने का चांस है ही नहीं। तो क्यूटिकल प्रेजेंट रहकर करेगा क्या वहां पे। नाउ द नेक्स्ट टिश्यू अभी आपने देखा है वह है एपिडर्मिस का स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस किसके, लीफ के एपिडर्मिस में मिलेगा। लीफ के एपिडर्मिस में मिलेगा स्टोमेटा। स्टोमेटा इसके बात कर रहा है, स्टोमेटा यहाँ पे ऊपर में। काम क्या होता है स्टोमेटा के, जरा देखो। स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के एपिडर्मिस में आपको मिलेगा, और काम क्या होता है सोचो। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लीफ और ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसी स्टोमेटा से। मींस यह आउटर लेयर पे है, एपिडर्मल सेल्स है, और गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है किसको, प्लांट को, गैसेस एक्सचेंज में। मींस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो कहां भेज दिया, एटमॉस्फेयर में। Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as the guard cells। अभी आपको इसका डायग्राम भी आगे दे हुआ है, जल्द देखो।
कह रहा है कि stomata are the structures present in the epidermis of leaves. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as the guard cells. यह जो स्टोमेटा है, देखो दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक वाला यह, ठीक है, और एक वाला यह, और इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को गार्ड सेल्स कहते हैं, इन दोनों को। यह डाइकोट का है और ये मोनोकोट का है। अभी पहले इसको बता देता हूं, फिर इसको बताऊंगा। गार्ड सेल्स which enclose stomatal pore, और यह वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दो गार्ड सेल्स के बीच का जो गैप है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, उसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। इसी के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड। ग्रासेस कैसा है, मोनोकॉट है, कैसा है, मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में कैसा आपको मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में कैसा आपको स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स मिलता है वो मिलता है डम्बेल शेप। ये देखो डम्बेल शेप, ऐसा डम्बेल शेप, ऐसा डम्बेल शेप मिलता है किसमें, ग्रासेस में। डाइकोट में आपको मिलता है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर गार्ड सेल, और जो मोनोकॉट है ग्रासेस है उसमें आपको डम्बेल सेल्स मिलता है, डम्बेल शेप। The outer walls of guard cells away from the stomatal pore are thin and inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. इस चीज को समझो कि क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। यह जो आउटर वॉल है ना गार्ड सेल्स का, ये थिन होता है, थिन, लेकिन अंदर में जो ये दिख रहा है आपको, अंदर में यह थिक होता है। अंदर वाला आउटर वॉल्स जो होते हैं थिन होता है, लेकिन अंदर वाला जो गार्ड सेल्स का होता है वो थिक होता है। इस साइड भी वैसा ही होगा, अंदर वाला थिक होगा और बाहर वाला सिंपल सा एक थिन सा स्ट्रक्चर होता है, कोई ज्यादा इसमें ये नहीं होता है। समझ गए क्या, अंदर वाला थिक है, बाहर वाला कैसा है, बाहर वाला थिक। हाईली थिकन। द गार्ड सेल्स possesses क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स में यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट से प्रेजेंट रहेगा, और यह गार्ड सेल्स क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में मदद करता है। मींस कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब इसको क्लोज करना है, कौन रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करेगा अपना गार्ड सेल्स। कौन करेगा, गार्ड सेल्स। समटाइम्स a few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size and are known as the subsidiary cells। कह रहा है कि कई बार आप देखेंगे कि जस्ट गार्ड सेल के बगल में ये वाले सेल्स है ना, यह स्पेशलाइज हो जाएगा डिफरेंशिएट कर करके, और उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली बात है, मेनली प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उस सेल्स को हम बोलेंगे सब्सिडियरी सेल्स। मींस यह वाला जो लेयर है इसे क्या कहेंगे, सब्सिडियरी सेल्स बोलेंगे। ये जो ग्रीनिश अपीयरेंस में है, ये वाला जो चारों तरफ है, इसे हम कहेंगे सब्सिडियरी सेल्स, इसे कहेंगे सब्सिडियरी सेल्स। द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल apparatus। देखो स्टोमेटल पोर, ठीक है, अपर्चर की बात कर रहा है, पोर की बात कर रहा है, गार्ड सेल्स इन दोनों की बात कर रहा है, सब्सिडियरी सेल्स और भी जो आसपास के जो सेल्स हैं सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल apparatus कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटल apparatus कहते हैं। नेक्स्ट, अब डायग्रामेटिकली देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ये बीन शेप्ड है, और स्टोमेटा विद डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स, ये डम्बेल शेप का है। यह डाइकोट में मिलेगा आपको, और यह आपको मोनोकोट में मिलेगा। यह डाइकोट में मिलेगा और एक आपको मोनोकोट में मिलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस होते हैं ना, ठीक है, एपिडर्मिस मींस उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स लाइक हेयरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो प्लांट्स के जैसे कि लीफ है, स्टेम है, और स्टेम है, लीफ है, वहां पे आपको छोटे छोटे ब्रिस्टल्स हल्का हल्का ऐसा, जैसे कि लीफ, ये लीफ ही है ना आपका, ये लीफ है, तो लीफ पे आपको छोटे 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 ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा। या लीफ पे नहीं मिलेगा तो आपको जो ग्रोइंग, न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स होता है, वो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स पे आपको छोटे छोटे ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, और वह जो ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम स्टेम के टर्म में ट्राइकोम कहते हैं, और रूट में अगर प्रेजेंट होगा तो उसे रूट हेयर कहते हैं। तो ये कह रहा है द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर elongation of epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil।
रूट में अगर यही जो यूनिसेलुलर हेयर रहेगा तो उसे हम रूट हेयर्स कहते हैं, रूट है ना, तो इसमें जो छोटा छोटा होगा इसे हम रूट हेयर कहेंगे। और एक किस में मदद करेगा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, और जो स्टेम पे होगा यह इसको हम ट्राइकोम कहेंगे। दोनों एपिडर्मल सेल्स है, दोनों क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बट रूट में होगा तो उसे हम कहेंगे क्या, रूट में कहेंगे रूट हेयर, और अगर स्टेम पे पाया जाएगा तो उसे कहेंगे ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। शूट में मल्टीसेलुलर होगा, मींस स्टेम का बोला है मल्टीसेलुलर, शूट मींस रूट के अपर पोर्शन के जितने भी पोर्शन है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। वहां पे मल्टीसेलुलर होगा और रूट में यूनिसेलुलर होगा। दे मे बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। हो सकता है सॉफ्ट हो सकता है कि थोड़ा कड़ा भी हो, स्टिफनेस उसको बोलते हैं। दे मे इवन बी सिक्रेटरी, और हो सकता है समटाइम्स वो कुछ सीक्रेट भी करे, ऐसा कोई मटेरियल सीक्रेट करे जो कि क्या करे, वाटर लॉस को रोकने में मदद करे। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। और यह ट्राइकोम का फंक्शन क्या है, यह ट्राइकोम का फंक्शन है कि यह वाटर लॉस को रोकने में मदद करता है, यह वाटर लॉस को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इस टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। कह रहा है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट द ग्राउंड टिश्यू। सारे के सारे जो टिश्यू है एक्सेप्ट किस, कौन सा, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं प्लांट के, वह सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या इसी को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेनकाइमा, अभी आपको मैंने बताया था पैरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा ऐसा सेल्स होता है, पैरेनकाइमा सब ऐसा सेल्स होता है पैरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में आप देखोगे सेल्स वगैरह तो होता है, बट उसमें क्या होता है कि कुछ रिजिड मटेरियल सब का डिपोजिशन होता है, रिजिड मटेरियल सब का डिपोजिशन होता है कॉलेनकाइमा में, ओके। एंड स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा में तो रिजिड काफी ज्यादा रिजिड, स्क्लेरेनकाइमा तो काफी ज्यादा रिजिड होता है, स्क्लेरेनकाइमा तो काफी ज्यादा रिजिड होता है। जैसे कि आप कोकोनट फाइबर देखते हो ना, तो कोकोनट का फाइबर जो होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा का ही स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स होता है, और स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स काफी हार्ड होता है, स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स। नेक्स्ट पैरेनकाइमेटिक सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेंज। अभी देखेंगे कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, पिथ क्या होता है, मेडुलरी रेंज क्या होता है, अभी देखेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मेसोफिल। लीफ में यही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, एक ऐसा सेल है जो कि थिन वॉल्ड होगा और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, और यह क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये कहाँ पे आपको पाया जाएगा, ये आपको लीफ में पाया जाएगा, ये सारे कहाँ पे पाया जाएगा, आपको लीफ में पाया जाएगा, और उसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। किस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में, और वह भी कौन सा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। Now you see the next topic is the vascular tissue system. Vascular means vessels की बात हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट होने वाला है, कोई जैसे फूड और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ही करता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे। कह रहा है दी वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड फ्लोएम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू कहने का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन सब सारे के सारे सेल्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तो इसे सिंपल टिश्यू बोलेंगे। लेकिन कोई टिश्यू में एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का शेप्स, अलग अलग सेल्स हैं, और तब जाके टिश्यू बना है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और आप देखोगे फ्लोएम और जाइलम में दोनों में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के सेल्स, जैसे कि जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा, ये जाइलम के सेल्स हैं। वैसे ही आपको सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, ये सब आपको मिलेंगे किसमें, फ्लोएम में मिलेंगे। तो यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है, कौन सा,
vascular tissue system. The vascular tissue system consists of complex tissue and phloem and xylem. The xylem and phloem together constitute vascular bundles. यह दोनों जाइलम और फ्लोएम जब मिलता है ना, तो ये देखो यह एक वेस्कुलर बंडल का एग्जांपल। इसमें आपको जाइलम भी नजर आ रहा है और फ्लोएम भी नजर आ रहा है, और यह एक वेस्कुलर बंडल का, वेस्कुलर बंडल मींस कि दोनों टिश्यू होंगे जाइलम और फ्लोएम, एक वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा और एक क्या करेगा, फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा। कौन? फ्लोएम। इन डाइकोटिलेडोनस सिस्टम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम होता है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कह रहा है इन डाइकोटिलेडोनस सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जरा देखो, यह फ्लोएम है, यह जाइलम है, यहाँ पे भी यह फ्लोएम है, यह जाइलम है, और इसके बीच में एक ऐसा टिश्यू का लेयर है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। यह कैम्बियम क्या करता है? यह कैम्बियम इसको फर्दर डेवलप करने में मदद करेगा। मीन्स जिसके जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और जिसके जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम नहीं होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। Such vascular bundles, because of presence of cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence are called the open vascular bundles. ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम तो है, ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम है और उसमें कैम्बियम भी है, तो कैम्बियम के प्रेजेंस में क्या होगा? फर्दर फ्लोएम और डिवाइड करेगा और जाइलम और डिवाइड करेगा, मीन्स यह सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और ऐसे टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। मीन्स यह अभी भी डिवाइड करने के लिए, अभी भी मैच्योर करने के लिए ओपन है। बट जिसके पास जाइलम हो, फ्लोएम और बीच में कैम्बियम नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? देखो, इन द मोनोकोटिलेडोनस द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा टफ और रफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। डाइकोट प्लांट में आप देखोगे कि ज्यादा टफ और रफनेस आपको नजर आएगा, हार्ड नजर आएगा। Hence, since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed. क्योंकि यह ओपन है ना अभी डिवाइड करने के लिए, इसलिए इसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोले। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी आप टिश्यू, कैम्बियम टिश्यू है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोज्ड। ठीक है, closed vascular bundle. कह रहा when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in root. इसकी बात कर रहा है। देखो, यहाँ पे अगर सेंटर लोगे तो ये डिफरेंट रेडियस पे है, और जो फ्लोएम है, सॉरी जो जाइलम है वो डिफरेंट रेडियस पे है। तो डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम जब अरेंज्ड है, वो भी सर्कुलर फैशन में, सर्कुलर मैनर में, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल टाइप। क्या बोलेंगे? रेडियल। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, alternate manner में, ठीक है, along the different radii, the arrangement is called radial and as such as in the root of the, ओके, ये कहां पे मिलेगा आपको? रेडियल अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का रूट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? रूट में मिलेगा। Now let's see. In conjoined type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of the vascular. देखो, यहां से देखो, ये एक रेडियस पे है, ये अलग रेडियस पे है, ये अलग रेडियस पे है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे, अलग। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सेंटर लोगे तो दोनों जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? एक ही रेडियस में आ रहा है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? ऐसे टाइप्स के वेस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। इसको रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और जो एक ही रेडियस में आए, एक ही रेडियस में दोनों आ जाएगा तो उसे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। आपको कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्टेम एंड लीफ पे। और रेडियल कहाँ पे देखने को मिला था? आर से याद रखना, रूट। रेडियल से आर से याद रखना, रूट।
The conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. Usually जो phloem होगा conjoined vascular bundle में वह outer side में होगा और xylem जो होगा वो inner side में होगा. कहाँ पे होगा? Inner side में होगा. Now let's see. Next. Anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants. For a better understanding of tissue, organization of roots, stems and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो इस सब का क्या करेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन कहने का मतलब यह एक प्लांट है, तो अगर इसको ऊपर से नीचे काटोगे तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, ऐसा को लॉन्गिट्यूडनल, और इस तरीके से कट करोगे तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. तो हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे किसका? एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट दोनों के प्लांट के. किसका? डाइकोट और मोनोकोट का, दोनों के प्लांट का. देखो तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डाइकोट रूट के बारे में. किसके बारे में? डाइकोट रूट, डाइकोटिलेडोनस रूट. कह रहा है लुक एट द फिगर 6.3. इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट. ये क्या दिखला रहा है? इसकी बात कर रहा है, सनफ्लावर रूट को. चलो मैं आपको दिखला देता हूं. सनफ्लावर रूट इसकी बात कर रहा है, सनफ्लावर रूट. ठीक है, सनफ्लावर रूट. Sunflower root. Can I look at the figure 6.3? It shows this section of sunflower root. The internal tissue organization is as follows. जरा इसको देखो क्या क्या है. The outermost layer is epiblema. देखो outer, एक मिनट. Can I look at the figure 6.3? It shows the transverse section of the sunflower root. The internal tissue organization is as follows. The outer layer is the epiblema. यह वाला जो लेयर है ना एपिडर्मिस, उसी एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एपिब्लेमा. क्या कहते हैं? एपिब्लेमा. Many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hair. और यह सब क्या है? रूट हेयर है. कहां से निकला है? इसी एपिब्लेमा से निकला है. कौन सा? रूट हेयर. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchymatous cells. और एपिडर्मिस, एपिब्लेमा के नीचे वाला जो लेयर होगा यहां से यहां तक, इस लेयर को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स. क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स किस चीज का बना हुआ है? सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का. किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. पैरेनकाइमेटस सेल्स किसका बना हुआ है? इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसमें, पैरेनकाइमेटस सेल्स में. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस. और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक सारे के सारे ये कॉर्टेक्स थे, और यह वाला जो लेयर है, यह वाला लेयर, इसे अब हम बोलते हैं इंडोडर्मिस. क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस. जो ग्रीनिश पार्ट पूरा है वो कॉर्टेक्स हो गया, और जैसे ही ऑरेंज वाला पार्ट आया उसे क्या बोल देंगे? इंडोडर्मिस, बिलो द कॉर्टेक्स. इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. बैरल मींस जो ऐसा, आई मीन बैरल ऐसा, बैरल शेप ऐसा होता है. ठीक, बैरल शेप. ये दिख रहा है ना आपको? पूरा ये जूम आउट करोगे तो आपको नजर आएगा बैरल शेप सेल्स ऐसा. एक मिनट. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ये बैरल शेप्ड सेल्स. ये बैरल शेप्ड सेल्स है. इट कंप्राइजेस ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसमें कोई भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आएगी. किसमें? इंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं. The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strip. Casparian strip. कह कि tangential as well as radial. Tangential means left right, I mean दोनों तरफ से. Tangential और radial walls of the endodermal cells have a deposition of. एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है जिसका नाम, एक मटेरियल होता है जो क्या करता है? एक लेयर बनाता है जो कि वाटर को फर्दर पास नहीं करने देता, और इसी एंडोडर्मिस में क्या होता है? वो कैस्पेरियन स्ट्रिप बना देता है जो कि वाटर को फर्दर पास नहीं करने देता. जैसे आप ऐसे सेक्शंस में समझोगे तो यह सपोज कर लो कि आपका क्या है? एपिडर्मिस है, यह आपका कॉर्टेक्स है, और यह जो है इंडोडर्मिस है. तो इंडोडर्मिस में एक ऐसा डिपोजिशन है जो कि फर्दर क्या करेगा? ये वाला डिपोजिशन कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाएगा,
और यह वाटर के मूवमेंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। वही बोला है कि द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन है। कौन सा, सुबेरिन। और इस सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से यह क्या हो जाता है, वाटर इम्परमेबल हो जाता है। और वाटर इम्परमेबल की वजह से कोई भी वाटर इसके आगे फर्दर पास नहीं करेगा। और यह जो स्ट्रक्चर बनेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे होगा, इंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इंडोडर्मिस में होगा। Next to the endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred as pericycle. जस्ट इंडोडर्मिस के बाद जो लेयर होगा सेल्स का उसे हम बोलेंगे पेरीसाइकल। जस्ट इंडोडर्मिस के बाद जो लेयर होगा सेल्स का उसे हम बोलेंगे पेरीसाइकल। सबसे पहले था एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस आ गया। इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल रहा था जिसमें सुवेरिन का डिपोजिशन था। और उसके आगे जो होगा, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रेफर्ड एज द पेरीसाइकल। वो भी पैरेन्काइमेटस का ही बना होगा। कॉर्टेक्स भी किसका बना था, उसी का बना था, और उसे हम कहेंगे पेरीसाइकल। तो यह वाला जो लेयर है, यह वाला जो टिश्यू का लेयर सब है, ये वाला जो टिश्यू का लेयर है, इसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस, सॉरी पेरीसाइकल। इसे कहते हैं पेरीसाइकल। ये बीच वाला को नहीं, ये जो साइड से जो है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेरीसाइकल, बीच वाला नहीं, उसे कहते हैं पेरीसाइकल लेयर। पेरीसाइकल लेयर, अंडरस्टूड। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. जो लेटरल रूट होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, एक मेन रूट निकला और मेन रूट से जो दूसरा रूट निकलता है, फर्दर उससे निकलता है, फर्दर कोई निकलता है, वह लेटरल रूट जो है, वह लेटरल रूट कहां से निकलेगा, पेरीसाइकल सेल से, पेरीसाइकल के लेयर से ही इनिशिएट होता है। The pith is a small inconspicuous मतलब बहुत छोटा है, और कहां पे मिलेगा आपको, बहुत छोटे, एकदम सेंटर में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, एकदम सेंटर पे पिथ, एकदम सेंटर पे मिलेगा, और वो क्या होगा, पिथ होगा। इनकंस्पिशियस मींस बहुत छोटा होगा। The pith is inconspicuous, the parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। देखो, द पिथ क्या है, एक स्मॉल इनकंस्पिशियस है, एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स विदिन व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो एक ऐसा सेल्स होगा ना, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा, उसे हम कहेंगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक जाइलम का पैचेज हो सकता है। आप इसमें देख रहे हो, इसकी बात कर रहा है, 2 से लेकर और 4 लेयर तक का पैच हो सकता है इस पूरे एरिया में। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और इसी जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम रिंग डेवलप होगा, और कैम्बियम रिंग में हो तो उसे क्या कहेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर नहीं होगा तो उसे कंजॉइंट क्लोज्ड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपन, कंजॉइंट ओपन है या कंजॉइंट क्लोज्ड है। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycles, vascular bundles and pith constitute the still। जितने भी टिश्यू है जो कि इंडोडर्मिस के अंदर है, ये इंडोडर्मिस के अंदर सारे हैं, सब मिलके एक टिश्यू का सिस्टम बनाता है, और उसे हम कहते हैं स्टिल। क्या कहते हैं, स्टिल कहते हैं, उसे कहते हैं स्टिल। नाउ लेट्स सी, तो ये तो डाइकोट के रूट का था, और ये अब मोनोकोट का रूट है। डाइकोट का रूट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मोनोकोट का रूट। डाइकोट का रूट देख लिया, अब नेक्स्ट है मोनोकोट का रूट। मोनोकोटिलिडिनस रूट। Correct, the anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects। ठीक है, बहुत सारा जो सिमिलैरिटी होगा कि उसका एपिडर्मिस कैसा होगा, उसका जो कॉर्टेक्स है कैसा होगा, बाद में कुछ जाके चेंजेस होगा। ठीक है, क्या क्या है, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। As compared to the dicot root which have fewer xylem bundles, there are usually more than 6 polyarch condition होता है xylem bundles in the monocot root। देखो, उसमें आपको एक ऐसा वाला 2 to 4 ही मिल रहा था, बट इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम का बंडल क्या है, ज्यादा मिल रहा है, और ऐसे कंडीशन को पॉलीआर्क कहते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। पिथ कैसा होता है, इसका लार्ज है और वेल डेवलप्ड है, और वहां पे पिथ स्मॉल था और इनकंस्पिशियस था, स्मॉल था और इनकंस्पिशियस था।
मोनोकोटिलिडोनस रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकोटिलिडोनस रूट में आपको कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतर क्या है? बाकी सब चीज है, बाकी सब सेम है, बस इसमें क्या है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल है आपको उसमें 2 to 4 मिला था और इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6, मोर देन 6 आपको मिलेगा। और ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीआर्क। क्या कहेंगे? पॉलीआर्क। नाउ लेट्स सी द डाइकोटिलिडोनस सिस्टम। हमने मोनोकोट और डाइकोट के रूट को देख लिया, अब हम देख रहे हैं डाइकोटिलिडोनस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? डाइकोटिलिडोनस। The transverse section of typical young dicotyledonous stem so that epidermis is the outermost protective layer of the stem. ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे कि जो टिपिकल यंग डाइकोटिलिडोनस स्टेम होता है ना, उसमें आपको क्या दिखेगा? जो एपिडर्मिस है वह आउटर मोस्ट लेयर है किसका? स्टेम का। एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर रूट का भी था, जिसको हमने क्या कहा? एपिब्लेमा कहा था। क्या कहा था? एपिब्लेमा कहा था। इसमें जरा देखो, कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। आपको क्या नजर आएगा? आपको स्टेम में क्यूटिकल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का लॉस स्टेम में ही होता है, रूट में उसका लॉस नहीं होता है। इट मे बी ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा आल्सो। ओके, इसका जो एपिडर्मिस होता है स्टेम का, स्टेम की बात कर रहा है, लीफ की बात नहीं कर रहा। लीफ में तो खूब स्टोमेटा होता ही है। यहाँ पे आपको ट्राइकोम होगा जो क्या करेगा? वो एपिडर्मिस का पार्ट था और वो क्या करेगा? वो वाटर लॉस को रोकेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है। एंड स्टोमेटा भी हो सकता है। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex। और जो सेल्स है जो बहुत सारे लेयर में होगा, ठीक है, बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। कहाँ पे? यहाँ से लेके एपिडर्मिस से लेके और यहाँ तक का जो पेरिसाइकिल है वो सब क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? कॉर्टेक्स का। किसका? कॉर्टेक्स। मींस एपिडर्मिस तो पहला लेयर हो ही गया और उसके बाद जितना भी लेयर है कहाँ तक? पेरिसाइकिल के लेयर तक। यह सब क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में कौन कौन सा सेल है? देखो, कॉलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है और एक और लेयर आ रहा है उसका नाम है एंडोडर्मिस भी है। क्या है? एंडोडर्मिस है। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. It consists of 3 subzones. The outer is the hypodermis. outer कौन सा होगा? हाइपोडर्मिस होगा। जरा देखो, इसमें हाइपोडर्मिस और ये नहीं दिया, ठीक है। सबसे ऊपर वाला इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आउटर वाला जो होगा वो हाइपोडर्मिस होगा। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ द कॉलिनकाइमेटिक सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर ऊपर वाला एपिडर्मिस और उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। जब सबसे बोला एपिडर्मिस होगा और उसके जस्ट नीचे जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर। व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। जब स्टेम ग्रो कर रहा होता है ना, तो यही एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जो स्टेम का सेल्स है वह उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। Cortical layers below hypodermis consist of rounded, thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। जो cortical means cortex की बात कर रहा है, cortical layers means यह cortex की बात कर रहा है, below hypodermis। और कहाँ पे मिलेगा आपको? hypodermis के नीचे मिलेगा, hypodermis के नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। Below hypodermis consist of round, thin-walled parenchymatous cells होगा और कैसा होगा? conspicuous means छोटा होगा और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होगा उसमें वो, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया और कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो लेयर सेल का लेयर होगा उसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस। इसकी बात कर रहा है एंडोडर्मिस। उसकी किसकी बात कर रहा है? एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज आल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। यह जो एंडोडर्मिस सेल्स है ना, उसमें स्टार्च का डिपोजिशन भी होता है और इसलिए हम इसे स्टार्च शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, यह जो एंडोडर्मिस है ना, यह जो एंडोडर्मिस है यह, अच्छा देखो, यह जो है कैसा है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? डाइकोट का। तो यह ऊपर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा और इसका लेटरल देखोगे तो आएगा। ये दोनों एक ही है, एक को ऐसे कट किया हुआ है, ठीक है, और एक को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे ना तो ऐसे, इसलिए दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। यह डाइकोट का है और यह जो है मोनोकोट का है। यह डाइकोट का है और यह मोनोकोट का है। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। कौन सा? पेरिसाइकिल।
चलिए देखते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको कौन मिलेगा? पेरिसाइकिल। यह जो एंडोडर्मिस है ना, यह एंडोडर्मिस, यहां से देख लो, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? पेरिसाइकिल। क्या है? पेरिसाइकिल। एक मिनट, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, ओके, एक मिनट। पेरिसाइकिल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। यहाँ पे जो सेल्स होगा ना, सेमी लुनार होगा। लुनार मतलब समझो अर्धचंद्र, लुनार टर्म मून के लिए यूज किया जाता है। मीन्स लुनार टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? मून के लिए। तो यहाँ पे देखो ना, यह जो पेरिसाइकिल का जो यह जो पेरिसाइकिल है, ये देखो ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ये हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और उसकी बात कर रहा है, पेरिसाइकिल की बात कर रहा है। हाफ मून का स्ट्रक्चर जो बनाता है, पेरिसाइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, पेरिसाइकिल की बात कर रहा है। ओके, इन बिटवीन the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary ridge। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, उसमें क्या होगा? देर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। जो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, किसके? डाइकोट के स्टेम की बात कर रहा है। वेस्कुलर बंडल है, उसके बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स है, और वह क्या बनाता है? मेडुलरी रेज। और यह मेडुलरी रेज क्या करता है? ये फूड के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में मदद करता है। A large number of vascular bundles are arranged in ring. Ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem। आप देखोगे किसी किसी प्लांट का ऐसा ऐसा रिंग के फॉर्मेशन में, रिंग के फॉर्म रहता है। और यह वेस्कुलर बंडल क्या बनाता है? रिंग बनाता है अलग अलग सीजन में। और इसी से हम किसी भी डाइकोट प्लांट का एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्ज्वाइंट। कैसा होगा? कॉन्ज्वाइंट होगा, मीन्स एक ही रेडियस पे क्या होगा? जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। एक ही रेडियस पे जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। ओपन होगा, मीन्स उसमें कैम्बियम होगा विद इंडार्क प्रोटोजाइलम। इंडार्क प्रोटोजाइलम कहने का मतलब कि जो दो टाइप का जाइलम होगा, दो टाइप का जाइलम होगा। जो शुरू में जाइलम बनेगा उसे प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और बाद में जो बनेगा उसे मेटाजाइलम बोलेंगे। तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंडार्क प्रोटोजाइलम। उस कंडीशन को बोलते हैं इंडार्क प्रोटोजाइलम। और अगर प्रोटोजाइलम बाद में बने तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्ज प्रोटोजाइलम। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of stem constitute the pith। आपने पिथ देखा था? पिथ क्या होता है? एकदम सेंट्रल पोर्शन में। करा लार्ज नंबर राउंडेड parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem। वह क्या करता है? पिथ बनाता है। लार्ज है, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स होगा, और एकदम बीच में होगा। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिथ। क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम पिथ कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम पिथ कहते हैं। ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा है। समझ गए क्या? प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बता दिया। जो पहले जाइलम बनेगा उसको प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और जो जाइलम बाद में बनेगा उसे हम मेटाजाइलम कहेंगे, उसे हम मेटाजाइलम कहेंगे। नाउ द लेट्स सी मोनोकोटिलिडनस स्टेम। कह रहा है मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है ना, उसके सेल में स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होगा, वेस्कुलर बंडल्स होगा, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ठीक, आप जरा इसको देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोनोकॉट के, इसमें मोनोकॉट में आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस दिख रहा है। और हाइपोडर्मिस के नीचे आप देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट उसके डाइकोट के स्टेम से बिल्कुल अलग है। यहाँ वेस्कुलर ऑर्गेनेल्स यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। फ्लोएम वगैरह पैचेज में, जाइलम और फ्लोएम जो है पैचेज में अरेंज है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब जो है ये अलग अलग मीन्स इसका जाइलम और फ्लोएम का देखो,
पैच में फॉर्म है, मतलब कि अलग अलग है, उसका एक लिनियर फॉर्म है था, इसका पैचेज के फॉर्म में है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है क्या है, ये वेस्कुलर बंडल्स है सारे के सारे, पैचेज के फॉर्म में है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज के फॉर्म में है। तो वही कह रहा है कि द मोनोकोट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मिस होगा कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, और लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स ऐसा बोला कि कहीं कहीं पे स्कैटर्ड है और वेस्कुलर बंडल्स कहीं कहीं पे, इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, और चारों तरफ किससे से होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ होगा, एंड लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और क्या होगा, पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी कहां पर, ग्राउंड टिश्यू में बताया था ना, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलोनकाइमा, तो ग्राउंड टिश्यू भी उसके चारों तरफ होगा। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मींस एक ही रेडियस पे क्या होगा, जाइलम होगा, और एक ही रेडियस पे फ्लोएम होगा, उसको बोलेंगे कॉन्जॉइंट, एंड क्लोज्ड होगा मींस कोई उसमें कैम्बियम बीच में प्रेजेंट नहीं होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, जो ऊपर में होगा ना वेस्कुलर बंडल, यहाँ इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे वह क्या होगा, छोटा होगा कंपैरिजन टू जो सेंट्रल में है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ऐसा पैरेन्काइमा जो कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वह फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको यहाँ पे एब्सेंट है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल में, कहाँ पे, वेस्कुलर बंडल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, चलो थोड़ा पानी पी लो। नेक्स्ट है डॉर्सिवेंट्रल, या इसी को हम डाइकोटिलिनेस लीफ कहते हैं, सॉरी, नेक्स्ट है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जिसे हम कहां पे मिलेगा, हमें डाइकोटिलिनेस लीफ मिलेगा। डॉर्सिवेंट्रल नाम क्यों पड़ा, इसको समझो कि एक जो सरफेस होगा लीफ का, जो कि स्काई को फेस करेगा, उसे हम डॉर्सल साइड बोलेंगे, और जो अर्थ जैसे ऐसा लीफ है तो ऊपर वाला सरफेस को डॉर्सल साइड बोलेंगे, और उसके नीचे वाले सरफेस को हम बोलेंगे वेंट्रल साइड। और आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप का, जैसे कि ऊपर वाला सरफेस मोर ग्रीनिश होगा नीचे वाले के सरफेस के कंपेरिजन में। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना shows थ्री मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, लीफ की बात कर रहा है, सबसे ऊपर वाला जो है वो एपिडर्मिस है, मीजोफिल बीच वाला कैसा होगा, मीजोफिल सेल होगा, एंड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, वेस्कुलर सिस्टम मींस जो वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा है। द एपिडर्मिस which covers both upper surface, एडेक्सियल सरफेस, एपिडर्मिस ऊपर वाले सरफेस को क्या कहेंगे, एडेक्सियल बोलेंगे, और नीचे वाले को अबेक्सियल बोलेंगे, नीचे वाले को अबेक्सियल, ये वाले सरफेस को अबेक्सियल बोलेंगे, ये वाले सरफेस को अबेक्सियल, और ऊपर वाले को एडेक्सियल। एंड लोअर सरफेस अबेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, क्यूटिकल वही जो कि वाटर लॉस को क्या करता है, रोकता है। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. यहाँ पे नीचे में आपको ज्यादा स्टोमेटा नजर आएगा कंपेयर टू ऊपर, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर वाटर का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, और नीचे अगर रहेगा तो वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल ऊपर ज्यादा रहेगा क्योंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, बट अगर ज्यादा स्टोमेटा इस साइड में रहेगा, ज्यादा स्टोमेटा, तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर न देके ज्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पे देता है, लोअर साइड में, ताकि लॉस ऑफ वाटर क्या हो, मिनिमाइज हो सके। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, और हो सकता है कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, ऊपर वाला एडेक्सियल सरफेस वो स्टोमेटा हो भी नहीं वहां पे। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल, और जो लोअर और अपर जो एपिडर्मिस है, दोनों के बीच के सेल्स को मेसोफिल कहेंगे। और दो टाइप का आपका मेसोफिल है, एक पैलिसेड मेसोफिल है और एक स्पॉन्जी मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। मेसोफिल व्हिच पोसेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यहीं पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, क्या होगा, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा, इसलिए इसे पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसकी बात कर रहा है पैलिसेड मेसोफिल के, एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मेसोफिल की बात कर रहा है। The adaxial means ऊपर की बात कर रहा है, adaxial placed palisade parenchyma is made up of elongated cells
which are arranged elongated, ऐसा 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 elongated है ना, तो एडेक्सियल ऊपर की बात कर रहा है। वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे ऐसे था ना सेल्स सारे के सारे, तो वर्टिकली था और पैरेलल था एक दूसरे के। The oval or round and closely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis। ऐसा ऐसा वाला जो सेल्स था अभी आपने देखा वो पैलिसेड के नीचे था और इसे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहते हैं। There are numerous large spaces and air cavities between these cells, और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आता है, एयर कैविटी नजर आता है। Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and midrib। जैसे कि यह लीफ देखोगे तो लीफ में जो यह पोर्शन होता है जिससे पूरा ये सब ये वाला बीच वाला पोर्शन को मिडरिब कहते हैं और ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं इसके वेन्स बोलते हैं। इसी में वेस्कुलर बंडल होता है। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। ठीक है, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होगा डिपेंड करेगा कि उसका वेन्स कैसा है। द वेन्स vary in thickness in the reticulate venation of dicot stem। आपको याद है रेटिकुलेट वेनेशन कैसा था, रेटिकुलस वेनेशन ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो था उसे रेटिकुलेट वेनेशन बोला था, नेटवर्क लाइक। और एक पैरेलल वेनेशन था जो कि पैरेलल था, ऐसा ऐसा पैरेलल था, उसे हमने पैरेलल वेनेशन कहा था। The vascular bundles are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cells। जो वैस्कुलर बंडल है किसका, जो लीफ का, वो सराउंडेड होता है थिक लेयर ऑफ वॉल से, उसको सेल को नाम देते हैं बंडल शीथ सेल्स। लुक एट द फिगर 6.5 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम एंड वैस्कुलर बंडल्स, इसकी बात कर रहा है। चलिए गौर से देखो, ये जो सारे सेल्स होंगे ना, जो ब्लूइश अपीयरेंस होगा वो उसका वो जो सेल्स होंगे और ये बीच में है, ठीक है, ये जाइलम कहलाएगा ये वाला, और ये जो बीच में जो सेल्स हैं इसके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फ्लोएम। ये वाला सेल सब जो है जाइलम है और ये फ्लोएम, और जो ये कवर कर रहा है इस जाइलम और फ्लोएम को, इसी सेल को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। बट शीथ मींस होता है कवरिंग, शीथ मींस होता है कवरिंग, तो वेस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ। और यह जो लॉन्ग और इलोंगेटेड बोला था पैलिसेड मेजो पैरेंकाइमा, और यह स्पॉन्जी पैरेंकाइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल, और आपको एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब कि लोअर वाले एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिलता है जहां से एयर वगैरह पास इन और पास आउट होता है। और यह अब हम मोनोकॉट का देखेंगे, डाइकोट का लीफ का था, अब हम देखेंगे मोनोकॉट के, ठीक है, मोनोकॉट के लीफ के बारे में, मोनोकॉट के लीफ के बारे में। आइसोबाइलेटरल या मोनोकोटिलेडोनस लीफ। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways। बहुत सारा जो एनाटॉमिकल फीचर्स है वो आइसोबाइलेटरल मींस जो डाइकोट का होगा वैसा ही मोनोकॉट का होगा, कुछ कुछ डिफरेंसेस को छोड़ के। It shows the following characteristic differences in an isobilateral leaf। The stomata are present on both surfaces of the epidermis and mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। सबसे पहली बात तो जो लीफ होगा वह लीफ में आप देखोगे कि स्टोमेटा जो है दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो इसका जो मेजोफिल सेल था वह मेजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगा जो कि डाइकोट में था। इन ग्रासेस certain adaxial epidermis cells along the veins modify themselves into large empty and colorless cells। These are called bulliform cells। ग्रास में क्या होता है, ग्रास मोनोकॉट होता है, ठीक है। एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या करता है, खुद को मॉडिफाई कर लेता है और उस मॉडिफिकेशन वाले सेल्स को बुलिफॉर्म बोलते हैं, जो कि वाटर के टर्गर प्रेशर को बढ़ाता है, यह बुलिफॉर्म सेल्स। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। मींस जैसे ही turgid होगा तो leaf surface क्या होगा, एक्सपोज होगा, अदरवाइज कर्ल कर जाएगा। When they are flaccid due to the water stress, they make the leaves curl inward to minimize the water loss। जैसे ही बुलिफॉर्म सेल्स टर्जिड से कम होगा तो क्या करेगा, कर्ल कर जाएगा और वाटर लॉस को रोक देगा। The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar size of the vascular bundles except the main veins as seen in the vertical section of the other leaves। मींस समझो कि पैरेलल वेनेशन जो है, ठीक है, मेन वेन्स में तो वेस्कुलर बंडल्स का साइज बड़ा होगा, लेकिन बाकी सबका जो होगा वो लगभग क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो होता है डन हो जाता है। कौन सा, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में आपको मैं बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि आपने क्या क्या देखा। आपने टिश्यू सिस्टम देखा, टिश्यू सिस्टम में कौन सा देखा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखा, और उसके बाद कैसा देखा,
वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी देखा जिसमें जाइलम और फ्लोएम था। फिर आपने एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखा, डाइकोट का स्टेम देखा, मोनोकोट स्टेम देखा, एनाटॉमी ऑफ रूट देखा, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के रूट देखा, फिर आपने मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के रूट देखा। ये छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से करो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जब भी कमेंट देखूंगा आपको उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स।